नमस्कार, मेहतन स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन विथ एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे किसी भी दो बाइनरी सब्ट्रैक्शन को आसानी से कैसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले रूल के बारे में सीखते हैं, रूल्स ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर आप चारों इंपॉर्टेंट रूल्स को समझ जाते हैं तो किसी भी बाइनरी सब्ट्रैक्शन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है, फर्स्ट नंबर पे रूल है, रूल नंबर 1 है कि अगर आप 0 में से 0 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। फर्स्ट रूल है। अगर हम सेकेंड रूल की बात करते हैं तो सेकेंड रूल में है कि अगर 1 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 0 को घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 1। जैसे कि नॉर्मल आप डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करते नहीं, घटाते हैं। तीसरे नंबर पे रूल पे आते हैं। थर्ड नंबर रूल है कि अगर आप 1 में से 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है आपका 0। नंबर 4th रूल है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर आप 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 1 रिजल्ट आएगा। क्यों? यहाँ पे जो है हमारा बोरो रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे बोरो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि 1 यहाँ पे क्या करते हैं, 1 हम यहाँ पे बोरो लेते हैं तो ये 1 0 हो जाता है। 1 0 मतलब क्या हो जाता है 2, और 2 में से हमारा क्या होता है 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो रिजल्ट क्या आता है 1। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक नंबर है 4 3 और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 4, तो अगर हम यहाँ पे 3 है तो इससे एक लेंगे बोरो, यानी ये 10 बोरो लेता है यानी 13 हो जाता है। और 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है 9, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 2। तो जब यहाँ पे 1 बोरो लेते हैं तो 1 0 हो जाता है। तो 1 0 जब यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे अगर हम 1 बोरो लेते हैं तो ये 1 0 हो जाता है। 1 0 डेसिमल में क्या होता है 2 होता है, और ये 2 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। तो यही 1 रिजल्ट होता है। नहीं 1 बोरो लेते हैं लेकिन बन क्या जाता है 2। इसलिए हम बोरो जो है, बोरो हम जब भी 0 रहेगा तो हम बोरो उसको क्या समझेंगे 2 समझेंगे। लेते 1 है लेकिन वो 2 बन जाता है और 2 में से हम घटाते हैं। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। 1 में से 1 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 में से 0 को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 हो जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर इसी बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 4 8 यानी ये हो गया आपका 13, 1 3 हो गया। अगर इसको देखते हैं तो 1 2 4 यानी 4 4 + 1 5, यानी ये 5 को माइनस अगर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 8, और 8 को बाइनरी में 1000 लिखा जाता है। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं कि सब्ट्रैक्ट होगा तो उसके बगल पे आएंगे। बगल में देखें क्या है 1 है, तो 1 से इसको क्या करेंगे एक बोरो देंगे। इसको जब बोरो देंगे तो ये तो 1 0 बन गया, लेकिन ये फिलहाल क्या हो गया, ये फिलहाल 0 हो गया। अब ये 1 0 क्या होता है डेसिमल में होता है 2, और 2 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 0, तो 0 में से फिर 1 नहीं घटेगा तो बगल वाले पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये 0 ऑलरेडी है, तो फिर इसके पास बगल वाले पे आएंगे तो ये 1 है, तो 1 इसको देंगे, तो 1 पहले इसको देंगे तो ये 1 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा खुद 0 हो जाएगा, और एक पावर इसको दे दिया यानी 1 0 हो गया। 1 0 को क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो ये 2 हो गया। अब 2 क्या करेंगे, 2 में से एक तो ये खुद रखेगा, एक खुद रखेगा, एक इसको दे देगा, इसमें क्या हो गया 1 0। 1 0 मतलब क्या हो गया, ये 1 0 मतलब 2 हो गया, डेसिमल में 2 हो गया। 2 में से 1 गया तो क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। इसके पास क्या बचा 1, 1 में से 0 गया तो क्या होगा 1, और इसके पास क्या बचा 0, 0 में से 0 गया तो 0। अब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 4 8 यानी 1 2 4 8 8 + 2 10, ये हो गया 10,
और 1 2 मतलब 2 + 1 3, तो ये हो गया 3। अगर हम 3 को माइनस करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो गया। ये जो 7 हुआ इसी को बाइनरी में लिखते हैं 0111। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम बोरो ले रहे हैं 1, जब हम बोरो कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, बार बार 2 बन जा रहा है। यानी बोरो 1 लेते हैं तो 1 0 हो जाता है, और 1 0 क्या हो जाता है, डेसिमल में 2 हो जाता है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे 2 बोरो लेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये 0 है, फिर इस पे जाए, इस पे आए तो ये भी 0 है, तो फिर इसके पास आए, इसके पास 1 है, तो 1 जैसे ही हम इसको 1 दिए तो ये क्या बन जाएगा 1 0। अब 1 0 डेसिमल में क्या होता है, 2 होता है, 2 हो गया। अब 2 में से एक तो ये खुद रख लिया, एक इसको दे दिया, तो ये बन गया 1 0। 1 0 फिर क्या बन गया 2। अब 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके पास क्या बचा, 1 बचा। 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0। और ये जो इसको दिया तो इसके पास खुद पावर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये तो इसको दे दिया 1, तो ये खुद वो 0 बन गया। अब 0 में से 0 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये तो 1 में से 0 गया तो 1 बच गया। तो ये जो आप डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 4 8, यानी ये हो जाएगा 12, ये 12 होगा, और ये हो जाएगा 1 2 मतलब 3। 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 12 में से 3 होगा तो 9 हो गया, 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो। और इसी को बाइनरी में लिखते हैं 1001। हम अच्छे से सिखाएंगे कि डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है आसानी से। अब चलते हैं 4th नंबर पे। अब यहाँ पे बार बार हम 1 0 करके 2 करके नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिखेंगे। अब देखिए इसके पास आई 0 है, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो फिर इसके पास गए। ये भी 0 है, 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर इसके पास गए। ये भी 0 है तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम इसके पास गए। इसके पास जब जाएंगे तो ये हो गया हमारा 0, और ये पावर एक इसको दे दिया तो 1 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली 2 लिख दिए। अब ये 2 में से एक तो ये खुद रख लिया, और एक इसको दिया तो 1 0 ये भी हो गया, तो ये भी बन गया 2 बन गया। अब 2 में से एक ये खुद रख लिया और एक इसको दिया तो 1 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या 1 0 मतलब 2 बन गया। अब 2 में से 1 अगर घटाएंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इसके पास क्या बचा 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। और ये क्या बचा इसके पास 0 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें बाइनरी को, तो ये है वैल्यू 8 का बाइनरी लिखा हुआ है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये है 7 का बाइनरी। अब दोनों को घटाएंगे तो 8 में से 7 घटेगा तो ये बचेगा 1। और 1 को बाइनरी में लिखा जाता है 0 0 0 1, क्योंकि 4 बिट का है तो 3 0 और 1 है, तो ये है 1 आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।